नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं लाल किताब में अशुभ ग्रहों एवं नीच ग्रहों के क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे जातक विशेष को लाभ मिल सके। तो आज जो चैप्टर हमने लिया, क्योंकि पिछली कुछ चमत्कारिक फलादेश की जो हमारी पोस्ट है लाल किताब की, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों ने बहुत सराही है। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लाल किताब के अनुसार अशुभ ग्रहों के क्या उपाय हो सकते हैं या नीच ग्रहों का आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं, ये हमारे अनुभव जनित कुछ उपाय हैं जो आप लोग करेंगे तो आपको काफी लाभ मिल जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं लाल किताब के उपायों की ओर। तो सबसे पहला ग्रह जो हमने लिया है वो है सूर्य। और सूर्य यदि खराब हो, यानी जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ होकर शरीर को कष्ट दे रहा हो, यानी कि शारीरिक कष्ट, हड्डियों या आंखों में दिक्कत दे रहा हो, तो ऐसे जातक को गुड़, गेहूं और तांबा दान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि सूर्य यहाँ पर अशुभ प्रभाव दे रहा हो और शरीर आपका खराब हो रहा हो तो ये उपाय करेंगे। यदि संतान में बाधा आ रही हो या संतान के लिए बाधक सूर्य बन रहे हो, तो हरिवंश पुराण की कथा करनी या करानी चाहिए। उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता देखा गया है। यदि सूर्य दाम्पत्य सुख में बाधा हो, यानी कि पति पत्नी रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही हो, तो रात्रि को खाना खाने के बाद पत्नी को बोलिए कि गैस या चूल्हा या स्टोव जो भी है वो दूध से बुझाए। ऐसा सप्तम शनि के लिए अनिवार्य, सप्तम सूर्य के लिए अनिवार्य रूप से देखा गया है। यदि व्यापार में सूर्य बाधक हो, जैसा कि सातवें घर में ही सूर्य अगर होगा, यानी नीच का सूर्य खाना नंबर 7 में जब होगा, तो व्यापार में भी दिक्कतें आएंगी। उस केस में आपको जो है तांबे का पैसा पानी में, चलते पानी में तांबे का पैसा बहाना चाहिए। यदि धन प्राप्ति में सूर्य बाधा दे रहे हो, तो आग के पत्ते पर रोटी वट वृक्ष के नीचे रखने से लाभ मिलता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यदि धन प्राप्ति में सूर्य बाधक हो रहे हो, तो आक एक पौधा होता है, उसका पत्ता ले लीजिएगा, उसमें एक रोटी जो है किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दें तो काफी लाभ मिलने लगता है। अब बात करूंगा दोस्तों नीच के सूर्य के उपाय की। यानी आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लाल किताब, खाना नंबर 7 में जब सूर्य होगा तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। और बेसिकली बता दूं कि ये सूर्य, ये जितने भी फल मैंने बताए, इनमें से कोई भी फल अगर आप दे रहा हो तो आप अलग अलग उपाय तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये उपाय भी कर सकते हैं। तो यदि इस खाना नंबर 7 में सूर्य है, यानी अकॉर्डिंग टू लाल किताब सूर्य नीच का है, तो आपको रविवार के दिन गुड़ में बने चावल जो है वो दूध मिलाकर खाने हैं और गेहूं भूनकर गुड़ मिलाकर लड्डू बनाकर स्कूल के बच्चों को बांटने हैं। फिर से सुन लीजिएगा, रविवार के दिन गुड़ में बने चावल दूध मिलाकर खाएं और गेहूं भूनकर गुड़ मिलाकर लड्डू बनाकर छोटे छोटे बच्चों को बांट दें, तो आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। इसके अलावा गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना भी सूर्य को उच्च करने का एक उत्तम उपाय माना जाता है। बात करेंगे दोस्तों अब चंद्रमा के बारे में। अशुभ चंद्रमा, अकॉर्डिंग टू लाल किताब हम यहाँ पे आपको फलित दे रहे हैं। चंद्रमा यदि अशुभ हो, तो यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अशुभ अवस्था में बैठा है या अशुभता प्रदान कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 ग्राम चांदी का चंद्रमा बनाकर चलते पानी में बहा देना चाहिए। जैसे सुन लीजिएगा दोस्तों, अगर चंद्रमा खराब फल दे रहा है किसी भी कारण से, तो आपको कम से कम 2.25 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनाकर चलते पानी में, यानी बहते पानी में जल प्रवाह सोमवार के दिन कर देना चाहिए। इससे काफी राहत मिलती है। यदि चंद्रमा मानसिक परेशानी दे रहा हो, तो रात को पानी का बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और सुबह वो पानी किसी भी पेड़ के, कटीले पेड़ पे अगर चढ़ा देते हैं अच्छा रहेगा। खासतौर से लाल किताब इसको बोलती है कि कीकर के पेड़ पे अगर आप चढ़ा देते हैं तो काफी राहत मिल जाती है। चंद्रमा यदि अल्पायु योग बना रहा है, यानी चंद्रमा अष्टम भाव में है, यानी नीच का फल है और नीचता दे रहा है, तो शमशान घाट का पानी लाकर, जो कि वहां के जल स्रोत से लाना है, जैसे कि कुआं हो, बोरवेल हो, वहां से पानी लाकर अपनी चारपाई के नीचे रखें और सुबह वो पानी जो है शंकर भगवान को चढ़ा दें तो काफी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ ये भी बोलते हैं कि अगर आप अपने घर में लाकर उसमें चांदी के चकोर टुकड़े शमशान घाट का पानी लाकर रख लेते हैं, तो भी आपका चंद्रमा अच्छे फल देने लग जाता है। चंद्रमा के कारण यदि संतान सुख में कमी हो रही हो, तो 43 दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, इससे काफी राहत मिल जाती है। पति पत्नी में अनबन हो रही हो, तो दूध और पानी मिलाकर खिरनी, एक पेड़ होता है, उसके जड़ में डालना चाहिए, यानी खिरनी की पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। बात करेंगे नीच के चंद्रमा की। यानी चंद्रमा जब आपकी पत्रिका में 8वें घर में है और आपको पता चल रहा है, यानी 8वें भाव या खाना में है, तो सोमवार के दिन दूध चावल खीर बनाकर भोजन करें और हर अमावस को खीर बनाकर आप जो है
धर्म स्थान में दान करें तो भी काफी फर्क पड़ता है। इसके अलावा चांदी का वर्क खाना, सफेद वस्त्र पहनना लाभदायक होता है। सोने में मोती धारण किया जाना चाहिए, इससे भी बहुत लाभ होते देखे गए हैं। कतिपय कुछ विद्वान बोलते हैं कि चंद्रमा के जो रतन है मोती, वो आपको चांदी में पहनना चाहिए, लेकिन अष्टम चंद्रमा जब होगा तो हमने अनुभव में पाया कि ऐसे में ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है, जिस कारण आपको चंद्रमा का रतन मोती सोने में धारण करना चाहिए, जिससे हम गुरु धातु की मदद भी ले लेते हैं या गुरु के रूप में स्वर्ण धातु से लाभ भी ले लेते हैं। अशुभ मंगल की बात करें दोस्तों, तो मंगल यदि जन्म कुंडली में अशुभता दे रहा हो तो जातक पर कर्जा चढ़ जाता है, जिसके लिए उसको 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करनी चाहिए प्रत्येक मंगलवार, और ऐसा अगर 43 मंगलवार करता है तो उसका कर्जा काफी हद तक चुकने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी ऐसा जातक कर सकता है, ये भी अनुभव में देखने में आया है। मंगलवार को 21 व्रत करे और गाय को गुड़ खिलाएं तो पति पत्नी का आपसी रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है। संतान प्राप्ति में यदि मंगल बाधा देते हैं तो मसूर की दाल मंगलवार वाले दिन सांड को यानी कि खुले बैल को खिलानी चाहिए, उससे काफी लाभ देखा गया है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में अगर क्लेश हो रहा हो तो 1 किलो आटे में 250 ग्राम गुड़ मिलाकर तंदूर में रोटी बनानी है और गाय को खिला दे तो शुक्र मंगल का ये युति बन जाती है, जिससे वैवाहिक जीवन में काफी अच्छे सुधार देखने को मिले हैं। यदि किसी कारणवश व्यापार में घाटा हो रहा हो तो मृग छाला में बैठकर काम करें। अब ये थोड़ा सा मुश्किल उपाय है, क्योंकि लाल किताब में तो उस हिसाब से लिख दिया है, लेकिन ये थोड़ा-सा टिपिकल उपाय हो जाता है, तो इसका हम संशोधन अगर करें तो लाल रंग का आप आसन बनाकर उसमें बैठेंगे, काफ़ी अच्छा लाभ रहेगा। मंगल के कारण उन्माद या गुस्सा अधिक होता हो तो मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूँ साथ-साथ सिंदूर बहते पानी में अगर बहा देते हैं, तो काफ़ी राहत मिल जाती है। अनुभव में देखा गया है, खास तौर से ये नवविवाहित जोड़े के लिए है, यदि उनमें से किसी एक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन्माद आता है, तो ये उपाय आप तुरंत सहायता के लिए रख सकते हैं। बात करेंगे नीच के मंगल की दोस्तों, अगर मंगल नीच का फल दे रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कालपुरुष के अकॉर्डिंग या लाल किताब के अकॉर्डिंग, चौथे भाव में यानी खाना नंबर 4 में जब मंगल जाता है तो वो नीच का फल देता है। उसके लिए मंगलवार के दिन मलका मसूर की दाल जो है वो इस्तेमाल करें और लोगों को दान करें, अपने लिए प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुड़ की रेवड़ियाँ 400 ग्राम बहते पानी में बहाइए, अच्छा लाभ रहेगा। इसके अलावा मीठी रोटी बनाकर बच्चों को और बंदरों को खिलाएँ, इससे भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और उपाय देखने में आता है कि त्रिधातु का छल्ला, जो कि सोना, चांदी और तांबा के रूप में, तार के रूप में, जिसे त्रिचौली बोला जाता है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। उसको आप रिंग फिंगर या अनामिका फिंगर में पहनेंगे, उससे भी काफ़ी हद तक मंगल के नीच प्रभाव को रोका जा सकता है। अगर बात करें, अगर किसी का मंगल उच्च का है, उसके कारण अगर परेशानी हो रही हो, गुस्सा अधिक रहता हो या तोड़-फोड़ की जिज्ञासा रहती हो, तो ऐसे एक व्यक्ति को मंगलवार के दिन लड्डू जो है हनुमान मंदिर में चढ़ाने चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाने चाहिए। इसके अलावा लाल रंग का रुमाल अपने साथ रख सकते हैं और मसूर की दाल का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं, यदि मंगल उच्च का है तो। बात करेंगे अशुभ बुध ग्रह के बारे में, और बुध अगर खराब होता है किसी भी कारणवश, तो ये परिवार में जन्म के समय अचानक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटित होती हैं। जातक जो है शारीरिक रूप से परेशान रहता है, नसों में दिक्कत, दाँतों में दिक्कत आती है, बहन-बुआ, बेटी की दिक्कत आती है और व्यापार में हानि होती है। इस अनिष्ट से बचने के लिए पीले रंग की 51 कौड़ियाँ जो हैं आपको जलाकर, सारी रात जलाकर बहते पानी में सुबह उसकी भस्म को बहा देना चाहिए। ऐसा बुधवार के दिन ही करेंगे तो काफ़ी लाभ देखा गया है। इसको हम बुध ऋण का उपाय भी बोल देते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर खराबी आ रही हो या संतान सुख ना मिल पा रहा हो या किसी न किसी रूप में शारीरिक अक्षमता है जिससे आपको सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो तांबे के पैसे में 4 सुराख कर कर बहते नदी में बहाने से भी लाभ होता देखा गया है। इसके अलावा अगर बुद्धि सही तरह से काम ना करती हो या याददाश्त में प्रतिकूल असर पड़ रहा हो, तो साबुत मूंग हरे वस्त्र में बांधकर माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए और माँ दुर्गा को चढ़ानी चाहिए। और बुध को अच्छा करने के लिए एक और उपाय देखने में आया है कि ऐसे जातक अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर रूप में पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। अगर सूंघने की शक्ति यानी कि स्मेलिंग जो क्वालिटी है, यानी सूंघने की शक्ति अगर कम हो जाती है, तो ऐसे जातक को फिटकरी से दाँत साफ करने चाहिए, यानी फिटकरी के पानी का कुल्ला करने से उसकी ये शक्ति फिर से मिलने लग जाती है। काफ़ी हद तक ये उपयोग हमने नपुंसकता में भी अनुभव में ठीक पाया है। नीच का अगर बुध होगा आपका तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि मान लेते हैं कि खाना नंबर 12 में आपका सूर्य है, यानी भाव नंबर 12 में आपका बुध अगर है, तो आपको नीच बुध के उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको बुधवार के दिन मूँग की दाल का सेवन नहीं करना, हरे कपड़े नहीं पहनने हैं, घर की छत पर हरे पौधे या हरी वस्तुएँ नहीं रखनी है, नाक छेदन करवाना है जो कि बीचों-बीच इस तरह से कराया जाता है और उसमें करीब 96 घंटे के लिए चांदी का तार या चांदी डालकर रखेंगे, तो काफ़ी हद तक लाभ होगा। इसके अलावा मंगलवार की रात को मूंग साबुत जो है अपने सिरहाने
कांच की कटोरी में भिगो कर रखें और उसको सुबह प्रातः पक्षियों या जानवरों को खिला दें, तो भी बुध देव अपना गलत परिणाम छोड़कर शुभता देने लग जाते हैं। बात करेंगे अशुभ बृहस्पति की, यानी कि बृहस्पति अगर खराब है और बृहस्पति यदि नीच का है आपकी पत्रिका में, तो आपको खास तौर से क्या-क्या परेशानियाँ होंगी और उनका क्या-क्या उपाय हो सकता है। तो अगर संतान पक्ष में आपको परेशानी आ रही है, शिक्षा में रुकावट आ रही है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे जातक को पूरे परिवार से बराबर मात्रा में पैसा लेकर धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए, यानी ये बृहस्पति ऋण का उपाय कर लेना चाहिए। और इतने ही रुपए, यानी जो पैसे आपने जो सबसे बराबर लिए उतने ही रुपए लेकर 5 लड्डू जो हैं साथ में बृहस्पतिवार के दिन पीपल के नीचे रख दें, तो भी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अनुभव का उपाय देखा गया, किसी बुजुर्ग पंडित को जिसके बाल सफेद हो गए हों, उसको घर बुलाकर अपना कुल पुरोहित बनाएं और उससे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमें आप आगे बढ़ने का उपाय दें, संसारिक सुख का उपाय दें, संतान प्राप्ति का उपाय दें, तो काफ़ी हद तक बृहस्पति देव के अशुभ परिणाम ठीक होने लग जाते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में कष्ट दे रहे हों बृहस्पति, जैसा कि गुरु 7वें घर में होता है या गुरु 10वें घर में होता है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा परेशानी अनुभव में देखते हैं। तो उसके लिए आप गुड़, दूध और उसमें पीला फूल मिलाकर केले के वृक्ष का पूजन कर कर उस पर चढ़ा देना चाहिए। या सीधा-सा एक उपाय ये रहेगा कि दूध में थोड़ा-सा गुड़ मिलाएँ और पीले रंग का कोई भी फूल ले लें और उसको जाकर केले के पेड़ पे चढ़ा दें, तो काफ़ी हद तक वैवाहिक जीवन कष्टमय जो रहता है, वो ठीक होने लग जाता है। नीच का बृहस्पति, यानी बृहस्पति दशम भाव में होगा, तो ऐसे जातक को अधिकतर करियर में दिक्कतें मिलती हैं, या हमने देखा कि अनुभव में ये कलयुग में ज़्यादा अच्छा एक योग नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति को किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र दान करने चाहिए। धार्मिक किताबें जो कि घरों में रखी होती है, वो उनको दान कर देनी चाहिए। कड़ी चावल का भंडारा करे, हल्दी की 4 गाँठ तथा चने की दाल जल प्रवाह करे, तो भी काफ़ी राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त तांबे का सिक्का बहाने का उपाय भी इसमें दिया गया, लेकिन उसके लिए और कंडीशंस भी हमें देखनी पड़ती है। बात करेंगे अशुभ शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, जैसा कि आप सब जानते हैं, दाम्पत्य और भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है। किसी भी कारण से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, खास तौर से शारीरिक व संतान संबंधी कष्ट दे रहा हो, तो 11 शुक्रवार के दिन काणा ब्राह्मण, यानी जिसकी एक आंख खराब हो या आज के संदर्भ में चश्मा चढ़ा हुआ कोई ब्राह्मण हो, तो उसे अपने घर में बुलाकर भोजन करा सकते हैं। शुक्र के कारण दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा हो, तो सफेद चावल में आप जो है देसी खांड और घी रखकर गाय को खिलाएं और भोजन में हमेशा गाय के लिए गौग्रास निकाल लिया करें, तो काफी राहत मिल जाता है। अगर प्रमोशन रुका है किसी कारणवश शुक्र के कारण से, तो ऐसे में दूध, चावल, जायफल डालकर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, काफ़ी लाभ मिल जाता है। यदि घर में बरकत ना हो, यानी कि दूसरे भाव में शुक्र का शत्रु ग्रह हो, तो तुलसी में दूध चढ़ाने से लाभ मिल जाता है। यदि शुक्र के कारण शुगर की बीमारी हो गई हो, यानी मधुमेह अगर हो गया हो, तो ऐसे जातक को दूध में चीनी डालकर आम के पेड़ पर चढ़ानी चाहिए और पैर के दोनों अंगूठों में सफ़ेद रेशमी धागा बाँधना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय फॉर डायबिटीज मैंने कई लोगों को करवाया, काफ़ी राहत मिली है और ये इफेक्टिव उपाय काम करता है। बात करेंगे नीच के शुक्र की, और जैसा कि आप सब जानते हैं, नीच का शुक्र कुंडली का खाना नंबर 6 का शुक्र कहलाता है। ऐसे में पत्नी की सेहत खराब रहती है, पति-पत्नी के संबंध खराब रहते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि कपिला गाय की सेवा करें और ध्यान रखिएगा कि लाल ज्वार धर्म स्थान में चढ़ाए, सफ़ेद रेशमी वस्त्र शुक्रवार को दान करें। यदि शुक्र अच्छा है, बावजूद इसके आपको खराब फल दे रहा है, तो उसके लिए बादाम और शनि की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, खासतौर से बादाम का सेवन खूब करना चाहिए और आलू उबालकर पीले करके कपिला गाय को खिला दें, तो भी औरत में बांझपना, यानी शुक्र दूसरे भाव में हो, खासतौर से लेडीज के, और बच्चा ना हो रहा हो, तो ये उपाय करने से काफी लाभ होता देखा गया है। बात करते हैं अशुभ शनि की। अशुभ शनि यदि होगा, तो खास तौर से आपको व्यापार में और लाभ में बड़ी दिक्कतें देगा, दाम्पत्य जीवन में भी हानि कर रहा होता है। तो ऐसे में भूरी चींटियों को आटा खिलाया जाना चाहिए, साथ ही साथ समी वृक्ष में तेल चढ़ाना चाहिए। समी का पेड़ आप सब जानते हैं, उसमें आपको तेल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ हम शनि मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, शमी वृक्ष पर तेल चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अगर शनि के कारण लड़ाई झगड़े होते हो, दुर्घटना होती हो, तो आटे की गोलियां चलते पानी में मछलियों के लिए डालनी चाहिए। इसके अलावा मुकदमा या नौकरी में कोई परेशानी चल रही हो, तो अपने खाने में से कुछ हिस्सा कौओं को खिलाना चाहिए। कुछ लोग कौओं को दही चिवड़ा खिलाने का भी उपाय बताते हैं। बात करेंगे नीच के शनि की। खाना नंबर 1, यानी लगन में शनि अगर होता है, तो अकॉर्डिंग टू लाल किताब इसको नीच माना गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि शनिवार के दिन
तेल, शराब, उड़द, मांस, अंडा इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। शनिवार को उड़द, लोहा, काला वस्त्र, छाता आदि का दान करेंगे, अच्छा रहेगा। तेल के पकौड़े बनाकर शनिवार वाले दिन कौवे और कुत्तों को खिलाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ देखा गया। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो तो 60 ग्राम सुरमे की डली आपको कच्ची जमीन में दबाने से भी लाभ होता हुआ देखा गया है। इसके अलावा नीच का शनि जब होता है तो जातक जिद संभावना लेके चल रहा होता है, उसके लिए लोहे का तवा, चिमटा या अंगीठी का दान करने के लिए भी लाल किताब कहती आई है। बात करेंगे अशुभ राहु के बारे में। और राहु जब खराब होता है तो खासतौर से व्यापार में बाधा, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम और ससुराल से अच्छे संबंध नहीं होते, पारिवारिक जीवन में क्लेश रहता है, आर्थिक तंगी और कभी कभार अकेले में बड़बड़ाने की आदत या पागलपन जैसे योग भी देखे गए हैं। बुखार भी लगातार शरीर में बना रहता है। तो ऐसी इन सब सिम्टम्स के लिए आपको एक हरा नारियल पानी में बहा देना चाहिए। इसके अलावा अगर चिड़चिड़ापन हो रहा हो और राहु के कारण घर में चिकचिक लगी रहती हो, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगता हो, तो सिरहाने मूली रखकर पत्तों के समेत रखनी है और सुबह उठकर वो आप किसी धर्म स्थान में दे देंगे तो काफी लाभ मिल जाएगा। अब बात करेंगे नीच के राहु की। और राचक नीच का राहु जब होता है तो खासतौर से जातक को नीले और काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और काली टोपी या नीली टोपी भी नहीं पहननी चाहिए। जेब में सदा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए। नारियल बादाम पानी में बहाना चाहिए। इसके अलावा कुछ कतिपय विद्वान सिक्का धातु यानी कि लेड मेटल बहाने के बारे में भी बताते हैं। बात करेंगे केतु के बारे में। केतु अगर आपका खराब हो रहा हो तो कमर, पैर, पेशाब संबंधी दिक्कत देगा, पुत्र सुख में बाधा देगा और आपका झंडा बुलंद होने नहीं देगा, यानी कि आप कितनी मेहनत कर लें आपका नाम नहीं होगा। तो ऐसे में आपको उपाय करने के लिए, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में केतु खराबी दे रहा हो तो इमली, कच्ची इमली लेकर जो है आप धर्म स्थान में उस बच्चे के हाथों से रखवाए, काफी लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि केतु कैरियर में दिक्कत दे रहा हो तो चांदी के बर्तन में थोड़ा सा शहद आप अपने घर पे या अपने मकान की नींव में दबा देते हैं तो काफी राहत मिल जाती है। इसके अतिरिक्त केतु को प्रबल करने के अन्य उपायों में केलों का दान करना बहुत अच्छा माना गया है और ऊंचे स्थान में, खासतौर से ऐसी जगह पर जहां पर झंडा लहरा सकता हो, मंदिर में शिखर में आप झंडे का दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्तों को रोटी देना बहुत बढ़िया उपाय इफेक्टिवली देखने में आता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि लाल किताब के अकॉर्डिंग अशुभ ग्रह और नीच ग्रह के उपाय आप किस प्रकार से सरल शब्दों में कर सकते हैं और ये ऐसे उपाय हैं जो बहुत ज्यादा तुरंत इफेक्टिवली राहत देते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।